महुआ माझी, चलिए मनमुटाव होगा, आज चाय पे बुलाया स्पीकर ने, उसमें भी कोई नहीं गया, इतनी दुश्मनी क्यों? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, इसी से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में कितनी एकजुटता है, इसी बात से प्रमाणित होता है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने कहा कि आपस में एकजुटता नहीं है, अगर एकजुटता नहीं होती तो कोई ना कोई अलग से चला जाता माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने। क्योंकि जिस तरह के कानून आ रहे हैं, विपक्ष के बगैर सब कुछ पारित कर दिया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह से 30 दिन के अंदर किसी भी सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाने का, मंत्री को हटाने का जो निर्णय लिया जा रहा है, जो बिल पारित होने वाला है, ये कितना खतरनाक है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने देखा कि हमारे झारखंड में किस तरह से एक निर्दोष जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी सीबीआई का डर दिखा के रिजाइन कराया जाता है। तुम्हें शर्म है कुछ? 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। तो अगर ये कानून पारित हो जाए तो इसके बाद चाहे कितना भी आप निर्दोष प्रमाणित हो, वो तो गया। मैं कह रही हूँ कि शुचिता की बात अगर होती है तो राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए। चुनाव के पहले किस तरह से जिनको आप ही लोग पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी कहते थे उनको अपनी पार्टी में लाते हैं, उनको मंत्री भी बनाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आप शुचिता की बात करते हैं लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाकर गंगा जल से नहला देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दूसरी बात की ये जो आपने कहा कि हम लोग सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, तो आप देखिए, अगर आंदोलन नहीं होता तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पर बात होती? नहीं। पहला 7 दिन सत्ता पक्ष ने बर्बाद किया, उन्होंने हंगामा करने दिया। अगर पहले ही वो मान जाते तो 1 हफ्ता देश का बर्बाद नहीं होता। उसी समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की बात पहले ही दिन आप कह देते, 7 दिन बच जाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो लेने के देने पड़ गए।